दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मोदी के बंगाल दौरे पर गुस्से में लाल हुई महुआ मैत्रा। कहा दोबारा बंगाल आए तो दहल गई बीजेपी। जिसके बाद मोदी के पश्चिम बंगाल पहुंचते ही ममता के बेबाक बेखौफ सांसद महुआ मैत्रा के धारदार सवालों ने मोदी के पसीने छुड़ा दिए। मोदी पर तरकश में से ऐसे 5 तीर दागे महुआ मैत्रा, जिसका जवाब मोदी जी नहीं दे पाए, जिसका मुकाबला कैसे करेंगे ये मोदी जी को समझ में नहीं आया और जिसकी बंगाल की राजनीति में भयंकर चर्चा हो रही। दरअसल दोस्तों, महुआ मैत्रा की बैकग्राउंड आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। संसद में सरकार को धूल चटाने वाली महिला सांसदों में महुआ मैत्रा शुमार है। महुआ मैत्रा ने मोदी के बंगाल दौरे पर मोदी जी का जमकर के मजाक उड़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने 3 महत्वपूर्ण मेट्रो लाइनों सहित 5,200 करोड़ रुपए की 5,200 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वो एक जनसभा को संबोधित करने के लिए भी पहुंचे थे। तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मैत्रा ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि प्रधानमंत्री चुनावी मौसम में एक प्रवासी पक्षी की तरह राज्य में आ रहे हैं। महुआ मैत्रा दरअसल ये कहने की कोशिश कर रही थी कि पूरे साल में मोदी जी को पश्चिम बंगाल की जनता की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे ही चुनाव आ जाए मोदी जी पश्चिम बंगाल में ही उठना बैठना, पश्चिम बंगाल में ही रहना पसंद करते हैं। जिन्होंने कोरोना के दौरान देश के बारे में सोचना छोड़ करके सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोगों के बारे में सोच रहे थे, चुनाव के बारे में सोच रहे थे, उनसे इससे ज्यादा क्या उपेक्षा की जा सकती है। लेकिन महुआ मैत्रा ने ऐसे 5 सवाल मोदी जी से पूछ लिए, जिसका जवाब दिए बिना मोदी जी भाग खड़े हुए। महुआ मैत्रा ने कहा कि अब जबकि चुनावी मौसम आ गया है, आप बिहार जा रहे हैं, अब प्रवासी पक्षी की तरह पश्चिम बंगाल भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपका स्वागत करते हैं और हमारे पास आपके लिए 5 सवाल हैं मोदी जी। तृणमूल नेता ने यानी महुआ मैत्रा ने जो 5 सवाल नरेंद्र मोदी से पूछे, उसका जवाब मोदी जी बिल्कुल भी नहीं दे पाए और दिए बिना वो दिल्ली भागे। पहला सवाल दरअसल दोस्तों यह है कि गंभीर आरोपों में 30 दिनों से ज्यादा समय तक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने के लिए बिल लाने की क्या जरूरत थी, वो भी जल्दबाजी करके। महुआ मैत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री संसद मॉनसून सत्र के अंतिम पर्व में अंतिम दिन इतनी हड़बड़ी में एक ऐसा विधायक लेकर के आए जो नैतिक अधिकार क्या है, जिस विधायक के लाने के पीछे नैतिक अधिकार क्या है, जब मूल रूप से विपक्ष शासित राज्यों की सरकारों को बिना किसी दोष सिद्धि और बिना किसी मुकदमे के सत्ता से बेदखल करने का काम चल ही रहा है ईडी सीबीआई द्वारा, तब अचानक से इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। महुआ मैत्रा ने कहा कि पिछले 10 साल में प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी के 5,900 मामलों में से सिर्फ 8 ही दोष सिद्धि हुई है। ईडी की स्ट्राइक रेट बहुत खराब है। यानी ईडी केंद्रीय जांच ब्यूरो की बात की जाए यानी सीबीआई की बात की जाए, दोनों के 99.9% मामले असल में झूठे होते हैं। महुआ मैत्रा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार मुक्त भारत, करप्शन फ्री इंडिया की बात करते हैं, लेकिन पिछले कुछ साल में आपके साथ आए दूसरे दलों के 25 में से 23 नेताओं को एजेंसियों द्वारा राहत मिली है। सब पर मुकदमे दर्ज थे, सब पर केसेस दर्ज थे। आपकी वॉशिंग मशीन के बदौलत उनके आपराधिक रिकॉर्ड साफ हो गए। महुआ मैत्रा ने यह भी कहा कि भाजपा के 240 सांसदों में से 94 पर आपराधिक आरोप है और आपके मंत्रिमंडल के 28 मंत्रियों पर मामले दर्ज हैं। महुआ ने कहा, दूसरा सवाल ये पूछा कि अगर बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची इतनी ही दोषपूर्ण थी, तो लोकसभा को भंग क्यों नहीं किया जा रहा है और फिर से चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। दोस्तों, महुआ ने तीसरा सवाल ये पूछा मोदी से कि क्या आप दिल्ली पुलिस के उस रुख का समर्थन करते हैं
जहां बांग्ला बोलने वालों को उठाया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है और वो बांग्ला भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बोली बांग्ला है, इसीलिए आप उन्हें बांग्लादेशी करार दे रहे हैं और उन्हें सीधा डिपोर्ट करके आप बांग्लादेश भेज रहे हैं। कईयों के साथ आपने ऐसा किया, आपकी पुलिस ने ऐसा की है। तो क्या आप दिल्ली पुलिस की इस हरकत का समर्थन करते हैं? अपने चौथे सवाल में महुआ मैत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि विकसित बांग्ला के बिना विकसित भारत नहीं हो सकता और पूछा कि भाजपा शासित सभी राज्य में बंगालियों को क्यों परेशान किया जा रहा है, उन्हें अलग थलग क्यों किया जा रहा है। जब विकसित बांग्ला के जरिए विकसित भारत होगा तो बंगालियों के साथ आपके अलग अलग राज्य में जहां भाजपा की सरकार है वहां बंगालियों के साथ इस तरह से बर्ताव क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो बांग्ला बोलते हैं। उन्हें अलग थलग क्यों किया जा रहा है, उन्हें हिरासत में क्यों लिया जा रहा है और यहां तक कि उन्हें राज्य से भी निकाला जा रहा है। महुआ मैत्रा ने पांचवा और आखिरी सवाल वीडियो के जरिए, मतलब उन्होंने बकायदा एक वीडियो जारी किया और वीडियो में उन्होंने पांचवा सवाल यही पूछा कि आप जानते हैं कि केंद्र पर बंगाल राज्य का बकाया 1.83 लाख करोड़ रुपए है। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को रोकने के बाद अब जल जीवन मिशन के फंड को भी रोक दिया गया है। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि पूरे देश में लागू होने चाहिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो पूरे देश के लिए, हर राज्य के लिए इक्वल है, ऐसे तमाम योजनाओं के पैसे सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी की सरकार ने रोक रखा है, जो विपक्ष शासित प्रदेशों को नहीं दिया जा रहा है। ऐसा पश्चिम बंगाल के साथ आप कर रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल को अलग थलग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ आपकी बीजेपी की सरकार नहीं बल्कि टीएमसी की सरकार है, विपक्ष शासित ये प्रदेश है, इसीलिए आप बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और चुनाव आते आते आप पक्षी की तरह, प्रवासी पक्षी की तरह यहां आकर के अब धरने पर बैठ जाएंगे। इन 5 सवालों के जवाब तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने कहा, महुआ मैत्रा ने कहा कि 5 सवालों का जवाब हमें चाहिए। अब अगली बार जब पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे तो इन सवालों का जवाब लेकर के जरूर आइएगा। बंगाल में मोदी ने इस बार टीएमसी जा रही है और बीजेपी आ रही है, इस नारे के साथ, दरअसल इस स्लोगन का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। महुआ मैत्रा ने भी कहा है कि नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे चुनावी प्रचार के लिए तो इन सवालों का जवाब भी साथ में आप लेकर के आना। इन सवालों का जवाब हमें चाहिए कि अगर बंगाल में आपको विकसित बंगाल चाहिए जिसके चलते विकसित भारत होगा, तो अब बंगालियों के साथ, बांग्ला बोलने वालों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? अगर बिहार में आप एसआईआर करा रहे हैं और कह रहे हैं कि 2024 चुनाव के दौरान जो वोटर लिस्ट रहा वो बहुत ही गलत था, तो अब 2024 के चुनाव को क्यों नहीं रद्द कर रहे हैं? अगर आप कहते हैं कि तमाम मंत्री जिन पर आरोप लगे हैं, दोष सिद्धि नहीं, जिन पर आरोप लगे हैं वो अगर 30 दिन जेल में बिता ले तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ जाएगा। अब जेल से बैठकर के हस्ताक्षर फाइलों पर साइन नहीं की जा सकती। आपके मंत्रिमंडल में 28 मंत्री ऐसे हैं जो तमाम बड़े बड़े आरोपों के आरोपी हैं, उनका क्या? दरअसल दोस्तों, महुआ मैत्रा ने जिस तरीके से मोदी के बंगाल पहुंचते ही गुस्सा जाहिर की है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल दौरे पर सवाल उठाया है, इस पर आपकी राय क्या है? और जो सवाल महुआ मैत्रा ने पूछा है, क्या आपको भी लगता है इन सवालों का जवाब मोदी जी को देने चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, जल्द मिलती हूं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।